अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की बड़ी डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। खजाना ज्वेलर्स डकैती मामला, मौसूआबंद तरीके से वारदात, बैरूनी रियासत की टोली मलूस। चंदनगर में वाक़ खजाना ज्वेलर्स में डकैती मामले की तहकीकात जारी है। लिहाजा तहकीकात के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से डाकुओं की जानिब से इस्तेमाल कुर्दा मोटरसाइकिलों के नंबरात की निशानदही की, जिसमें मालूम हुआ कि वो सेकंड हैंड गाड़ियां हैं और इन्हें आरसीपुरम इलाके से खरीदा गया है। शोबा किया जाता है कि इस वारदात में तमिलनाडु या बिहार की टोली मलूस है और इन्होंने मनसूबाबंद तरीके से नजर रखते हुए ये वारदात अंजाम दी। वाज़ेह है कि इब्तिदा में इस वाक़यात की तहकीकात के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। बाद इसमें 2 और टीमों का इजाफा कर दिया गया। बस सड़क के धंस जाने से एक तरफ झुक गई। जिले महबूबनगर के देवपति पल्ली में अमर राजा बैटरी लिमिटेड के कई मुलाजमीन उस वक्त बाल बाल बच गए जब इनकी बस सड़क के धंस जाने से एक तरफ झुक गई। जराये के मुताबिक सुबह 7 बजे के करीब अमर राजा बैटरी लिमिटेड के मुलाजमीन बस में सवार होकर जा रहे थे कि अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे बस का तवाजुन बिगड़ गया और वो पुल के खराब हिस्से में एक तरफ झुक गई। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ, जबकि पुलिस और मुकामी अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। बेगम बाजार में खदीम इमारत गिर पड़ी। फेल खाना बेगम बाजार में तकरीबन 1 दहाई खदीम इमारत गिर पड़ी। लिहाजा ये वाक़या बारिश के दौरान जुमेरात को पेश आया। इमारत में किसी के भी ना होने की वजह से एक बड़ा वाक़या टल गया। लिहाजा इस सिलसिले में बेगम बाजार कॉर्पोरेटर शंकर यादव ने बताया कि GHMC ने पहले ही खदीम इमारत के मालिक को नोटिस दे दी थी, जबकि इस इमारत में साइकिल का शोरूम भी था। लिहाजा GHMC की जानिब से चौकसी के बाद इसको खाली करा दिया गया था। हिमायत सागर के 8 दरवाजे खोलकर पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। शहर हैदराबाद के अहम ज़खारे आब हिमायत सागर के 8 दरवाजे खोलकर इसके पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया, जिससे मूसा नदी में पानी की सतह में इजाफा हो गया। वाज़ेह है कि बालाई इलाकों में शदीद बारिश के बाद हिमायत सागर में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हुआ है। लिहाजा वाटर बोर्ड के हुक्काम ने जुमेरात की सुबह इस डैम के 8 दरवाजे खोलकर इसके पानी को मूसा नदी में छोड़ दिया है। वाज़ेह है कि हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 2.97 TMC है, जबकि इसके बरखिलाफ इसकी मौजूदा सतह आब 2.64 TMC पानी दर्ज की गई है। विकाराबाद में शदीद बारिश और ज़लज़ले के झटके, बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान। विकाराबाद में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके साथ ही जुमेरात की सुबह तकरीबन 3:45 बजे रेड्डीपल्ली, रंगापुर, नेमत नगर, परगी और दीगर इलाकों में 3.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है। मुकामी अफराद के मुताबिक चंद सेकंड तक जमीन हिलती रही, ताहम इन झटकों से किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि जिले में मुसलसल बारिश से आम जिंदगी मफलूज है और अवाम घरों तक महदूद रहने पर मजबूर है। किसान, खासतौर पर कपास और हल्दी काश्त करने वाले किसान फसलों के नुकसान से शदीद परेशान हैं। इसके अलावा मुकामी पुलिस ने नशीबी इलाकों के देहातों को भी अलर्ट जारी किया है और इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी है। तेलंगाना के कई अजला के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने तेलंगाना के कई अजला के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। लिहाजा आइंदा 24 घंटों के दौरान मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद अजला में इंतहाई शदीद बारिश की पेशी खासी के साथ रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लिहाजा सुबह 10 बजे जारी कुर्दा बुलेटिन में कहा गया है कि भद्राद्री, कोत्तागुडम, जयशंकर, भोपालपल्ली, कामारेड्डी, महबूबाबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, निर्मल, निजामाबाद और सूर्यापेट अजला में भी कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। इसके अलावा आइंदा 7 दिनों तक रियासत में कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लिहाजा इस दौरान तमाम अजला में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की लाइफ टैक्स में इजाफा। रियासती हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट दोनों जिम्रों की गाड़ियों के लिए लाइफ टैक्स में इजाफे का अहकाम जारी किया है। लिहाजा इस सिलसिले में महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी कुर्दा GO53 के मुताबिक मोटर व्हीकल ट्रांजैक्शन एक्ट 3, 6 और 7वें शेड्यूल में तरमीमात करते हुए मोटरसाइकिलों, स्कूटर्स, कारों, कंपनी की मिल्कियत या दीगर शख्सी गाड़ियों पर टैक्स स्लैब में नजरसानी की गई है। नए ढांचे के मुताबिक टैक्स की शरहों में इजाफा गाड़ी की कीमत और इसकी उम्र की बुनियाद पर किया गया है। मिसाल के तौर पर नई मोटरसाइकिल की कीमत की बुनियाद पर 9 से लेकर 18% लाइफ टैक्स ऐड किया जाएगा, जबकि नॉन ट्रांसपोर्ट 4 व्हीलर्स जैसे कारों और जीप्स का टैक्स 13 से 21% ऐड किया जाएगा। किले गोलकुंडा में आज यौम आज़ादी तकरीब, ट्रैफिक तहदीदात। किले गोलकुंडा पर 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकरीब के पेश नजर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बस ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। लिहाजा इस तकरीब का असल इवेंट सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसके लिए रामदेव गोड़ा से किले गोलकुंडा रोड को आम ट्रैफिक के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा गुमदान खुतब शाही से किले गोलकुंडे की सिर्फ जाने वाली ट्रैफिक को जमाली दरवाजे की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जबकि GHMC ग्राउंड और GHMC आइलैंड से आने वाली गाड़ियों को मोती महल एक्स रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। बड़ा बाजार से आने वाले ट्रैफिक को GHMC आइलैंड की तरफ मोड़ दिया जाएगा और छोटा बाजार से मुकामी ट्रैफिक को मोती दरवाजे की जानिब मोड़ दिया जाएगा।
आईसेट 2025 एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल का ऐलान। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की जानिब से इसके चेयरमैन प्रोफेसर बालाकृष्ण रेड्डी की सदारत में मुनक़दा इजलास के बाद कल आईसेट 2025 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल का ऐलान किया गया है। लिहाजा इस इजलास में आला ओहदेदार बाशमुल ए श्री देवसेना, कमिश्नर ऑफ मैकेनिकल एजुकेशन और कन्वीनर टीजी आईसेट 2025 एडमिशंस ने शिरकत की। वाज़ेह है कि काउंसलिंग का पहला मरहला 20 से लेकर 24 अगस्त तक होगा, जिसमें बुनियादी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन दाखिल करना होगा, जिसके लिए प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी और स्लॉट बुक करना होगा। लिहाजा स्लॉट्स बुक करने वाले उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की तस्दीक 22 से लेकर 29 अगस्त तक की जाएंगी, जिसमें 27 अगस्त का दिन शामिल नहीं होगा, जबकि उम्मीदवार 25 से लेकर 30 अगस्त तक इनके ऑप्शंस को इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा नशिस्तों के ओवरी अलॉटमेंट का ऐलान 2 सितंबर या इससे पहले किया जाएगा, जिसके बाद 2 से लेकर 25 सितंबर तक वेबसाइट के जरिए ट्यूशन फीस की अदायगी और सेल्फ रिपोर्टिंग करना होगा। इसके अलावा पहले मरहले में शामिल न होने वाले उम्मीदवार के लिए खतरे मरहले की काउंसलिंग 8 सितंबर को शुरू होंगी, जबकि 9 सितंबर को सर्टिफिकेट की तस्दीक की जाएंगी और ऑप्शंस की एंट्री 9 से लेकर 10 सितंबर तक खुली रहेंगी। इसके अलावा सीट्स के अलॉटमेंट का ऐलान 13 सितंबर या इससे पहले किया जाएगा, जिसके बाद ट्यूशन फीस की अदायगी और सेल्फ रिपोर्टिंग 13 से लेकर 15 सितंबर तक करनी होगी। मजीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। बीसी तबक़ात को मुक़ामी अदारों में 42% तफ़्वुज़ात फ़राहम करने की तैयारियां। मुक़ामी अदारों के इंतख़ाबात में 42% तफ़्वुज़ात फ़राहम करने का मामला दोबारा असेंबली पहुँचेगा। वाज़ेह है कि असेंबली में क़रारदाद मंजूर करते हुए बीसी तबक़ात को तफ़्वुज़ात फ़राहम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा तालीम, मुलाज़मतों और मुक़ामी अदारों के इंतख़ाबात में बीसी तबक़ात को 42% तफ़्वुज़ात फ़राहम करते हुए असेंबली में मंजूरा 2 बिल पंचायत राज इंतख़ाबात में रिजर्वेशन पर मौजूद हद से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए लाया गया है, जबकि ऑर्डिनेंस मरकज़ के पास ज़ेर इल्तवा है। जबकि मुक़ामी अदारों के इंतख़ाबात के ताल्लुक से हाई कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी वो करीब आ रही है, इसीलिए असेंबली का इजलास तलब करते हुए इस मसले पर फैसला करने पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। यौम आज़ादी और जन्माष्टमी को गोश्त की दुकानात बंद रहेंगी। जेएचएमसी के हुक्म को मुअत्तल करने से हाईकोर्ट का इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन हुक्म को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया है, जिसके जरिए यौम आज़ादी और जन्माष्टमी को गोश्त की दुकानात और स्लॉटर हाउसेस को बंद रखने की हिदायत की गई थी। लिहाजा अदालत ने इस मामले की मजीद समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इस दौरान अदालत ने जेएचएमसी को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की भी हिदायत की। तेलंगाना के साथ मरकज की नाइंसाफी, मेट्रो रेल और सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट्स नजरअंदाज। मरकजी हुकूमत का तेलंगाना के साथ नाइंसाफी रवैया बदस्तूर बरकरार है। वाज़ेह है कि तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना को सनती तौर पर तरक्की याफ्ता और मुल्क की नंबर 1 रियासत में तब्दील करने का मनसूबा रखती है, जिसके लिए हुकूमत ने नए सनतों की क़याम के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मुआहदात किए हैं और हैदराबाद के एतराफ़ शहरी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तोसी का मनसूबा बनाया है और प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से फंड्स की दरख्वास्त की है, जबकि मरकजी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो फेज 2 के लिए फंड्स की इजराई में टाल मटोल करते हुए मुख्तलिफ बहाने तलाश करी है। शहर में ऑटोस की ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर, गरीब अवाम की जेबों पर डाका। अमजदुल्ला खान का चीफ मिनिस्टर को मकतूब। तर्जुमाने मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए शहर हैदराबाद में ऑटोस की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत की है। लिहाजा अमजदुल्ला खान खालिद ने अपने मकतूब में कहा है कि हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए नए ऑटोस की इजराई का ऐलान किया था, जिसके बाद गरीब ऑटो ड्राइवर्स को फायदा पहुंचाने के बजाय कुछ शोरूम मालकिन और फाइनेंसर्स ने आपस में साजबाज कर ली है और वो ऑटो ड्राइवर से फी ऑटो 40 से 50 हजार रुपए ज्यादा वसूल कर रहे हैं और ऑटोस की इजराई भी महज अपने पसंद के फाइनेंसर्स के जरिए से ही अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा अमजदुल्ला खान ने कहा है कि इन शोरूम के मालकिन ने मुबैना तौर पर महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों को भी लाखों रिश्वत अदा करते हुए अपनी मनमानी को यकीनी बना लिया है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद के 3 ऑटो शोरूम्स पर गरीब ऑटो ड्राइवर्स को लूटा जा रहा है, इनसे मनमानी रकूमत हासिल की जा रही है और कीमत के मुताबिक गाड़ी की इजराई का मुतालबा करने वाले ऑटो ड्राइवर्स को गाड़ी जारी करने से इनकार किया जा रहा है। इसके अलावा शोरूम मालकिन ने फाइनेंसर से भी साजबाज कर लिया है और इन्हीं फाइनेंसर से गाड़ी फाइनेंस करवाने पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में कम शरह सूद पर कर्ज मिलने पर इसे भी कबूल नहीं किया जा रहा है, जबकि अमजदुल्ला खान ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और शोरूम मालकिन और फाइनेंसर्स की साजबाज को रोककर गरीब ड्राइवर्स को राहत पहुंचाने का काम करें। अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप बख्तियात जारी किए जाए। मुस्लिम कायदीन का चीफ मिनिस्टर को मकतूब वज़ीर अक़लियती बहबूद के हवाले। तेलंगाना के मजहबी और मिली जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के नाम मकतूब रवाना करते हुए अक़लियती तलबा के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बख्तियात फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि उलमा और कायदीन पर मुश्तमिल ये मकतूब वज़ीर अक़लियती बहबूद ए लक्ष्मण कुमार के हवाले किया गया है। लिहाजा इस मकतूब में कायदीन ने स्कॉलरशिप और फी रिइंबर्समेंट की फौरी इजराई पर जोर दिया और कहा कि आला तालीम जारी रखने और रोजगार के मौके तलाश करने के लिए जरूरी है कि हुकूमत तलबा की ज़ेर इल्तवा स्कॉलरशिप फौरी तौर पर जारी करे।
डबल बेडरूम मकानात की इजराई में तेजी, कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी का ऐलान, ओहदेदारों का कॉम्प्लेक्स का मुआयना। जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि पहले इस्तीफादा कुनंदगान में डबल बेडरूम के मुख्तस करने के अमल को तेज किया जा रहा है, जिसके लिए कलेक्टर की हिदायत पर आज मुतालिका महकमों के ओहदेदारों ने फील्ड सतह पर डबल बेडरूम मकानात की सहूलतों का मुआयना किया। लिहाजा ओहदेदारों ने दस्तियाब तमाम सहूलतों का मुआयना किया और मुकामी तौर पर मौजूदा सूरत हाल को कलेक्टर के इल्म में लाया। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए जिले कलेक्टर ने कहा है कि जिले निजामाबाद में 900 डबल बेडरूम मकानात को इस्तीफादा कुनंदगान के लिए मुख्तस करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। राशन कार्ड रखने वालों के लिए खुशखबरी। राशन कार्ड से फायदा उठाने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बारीक चावल की तकसीम का अमल अगले माह यानी सितंबर से शुरू किया जाने वाला है। लिहाजा जिन लोगों के पास नए राशन कार्ड है और साथ ही पुराने कार्ड में नए मेंबरान को शामिल करने वालों को भी इस बार राशन पे बारीक चावल फराहम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि कुदरती आफत की वजह से तेलंगाना हुकूमत ने जून में ही जून, जुलाई, अगस्त यानी 3 महीने का चावल एक साथ तकसीम कर दिए थे। इसीलिए जुलाई और अगस्त के महीनों में चावल की तकसीम रोक दी गई थी। अब जबकि ये 3 महीने मुकम्मल होने जा रहे हैं, इसीलिए अब 1 सितंबर से दोबारा बारीक चावल की तकसीम का अमल शुरू कर दिया जाएगा। लिहाजा इस स्कीम से वो लोग भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं जिन्हें हाल ही में नए राशन कार्ड जारी किए गए थे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सही नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।